गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो नेट जेआरएफ या किस तरीके से पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में कल के न्यूज़ में जो खबर छपी है, पहले ये अनिवार्य कर दिया गया था कि आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं तभी आपका एडमिशन पीएचडी में लिया जाएगा। उसी के बारे में कुछ और जानकारी में निकल के आ रही है। कल का ये अमर उजाला है, दिल्ली से जो पब्लिश होता है, उसी को लेकर हम आए। आप देख सकते हैं हेडिंग लगाया गया, नेट जेआरएफ या संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट से पीएचडी में मिलेगा दाखिला। क्या क्या चीज़ें हैं हम आपके सामने पेश करेंगे। देखिए, नई दिल्ली, आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पीएचडी दाखिला नियमों में बदलाव हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 2022 और 23 का जो अभी सेशन चलेगा उसमें पीएचडी के लिए क्या है, बदलाव हो रहा है। पीएचडी एडमिशन के लिए अब पीएचडी दाखिले के लिए 2 प्रकार के पात्रता नियम होंगे। यानी जो पीएचडी में एडमिशन होगा उसके 2 तरह से रूल होंगे, 2 पात्रता होंगे। क्या क्या है 2? सबसे पहला, एक 60% सीटें यूजीसी नेट और जेआरएफ उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। ये देखिए, यानी अगर 10 सीट है तो जिसमें से 6 सीट नेट जेआरएफ वाले बच्चों के लिए मखसूस किया जाएगा। उसमें उन्हीं बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा जो नेट जेआरएफ करके आए हुए हैं। और 40% सीटें पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के मेरिट से दाखिला मिलेगा। यानी 2 तरीके से ये बताया गया। एक तो अगर आप नेट जेआरएफ हैं तो आपका डायरेक्ट वहाँ जाएंगे, और 60% यानी 60% जेआरएफ वालों के लिए, नेट जेआरएफ वालों के लिए सीट में छूट मिलेगी, और 40% जो बच्चे नेट जेआरएफ नहीं किए हुए हैं उनके लिए भी मतलब सीट रखी गई है। इससे पहले ऐसा भी था लेकिन बीच में हटा दिया गया था। तो अब नया रूल जो आया है कि वो 40%, उसमें क्या होगा, जो यूनिवर्सिटी है वो खुद एग्ज़ाम करवाती है या फिर एनटीए जो एग्ज़ाम लेती है, कुछ यूनिवर्सिटियों का जो है छोड़ करके बाकी एनटीए अब एग्ज़ाम लेने जा रही है। तो जिस तरह जामिया और अलीगढ़ इनसे अलग हो गया है, वो अपना खुद एग्ज़ाम करवाती है। उसमें अगर 40% बच्चे को लिया जाएगा जो उस एग्ज़ाम को पास करके आएंगे। कैसे कैसे पास करके आएंगे, कितना नंबर का होगा, वो भी आप देख लें। कि पीएचडी दाखिला के नियमों में बदलाव के लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने यूजीसी रेगुलेशन 2022 ने क्या नाम है, मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी का मसौदा तैयार कर लिया है। इसी हफ्ते इसे राज्य और विश्वविद्यालय के साथ साझा किया जाएगा। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एमए जगदीश कुमार ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पीएचडी दाखिला के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। इसका मकसद गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसके लिए यूजीसी रेगुलेशन 2022 मसौदा बनाया गया है। अब सभी विश्वविद्यालय और उच्च शैक्षणिक संस्थानों को अपनी पीएचडी सीटों का ब्यौरा अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना ज़रूरी होगा। इसमें पीएचडी गाइड से लेकर विषय भी दर्शाने होंगे। पीएचडी दाखिले के लिए 70 अंक लिखित और 30 अंक इंटरव्यू के रहेंगे। ये देखिए, जो 40% जो बगैर नेट वालों के लिए दिया गया है, उसमें क्या होगा, जो एग्ज़ाम विश्वविद्यालय या एनटीए करवाएगी उसमें आपको 70 नंबर का आपको एग्ज़ाम होगा और 30 नंबर का आपका वाइवा होगा। 70 नंबर जो है रिटन टेस्ट होगा और 30 आपका वाइवा होगा। उसी के बेस पे जो 40% सीट होगी उस पर आपका सिलेक्शन होगा। मान लिया 10 सीट है किसी यूनिवर्सिटी में तो 6 सीट तो हो जाएगी जो नेट पीएचडी वाले, और 40 सीट पे वो बच्चे क्वालिफाई करके आएंगे जिसका नेट पीएचडी नहीं है, लेकिन वो जो एग्ज़ाम लिया गया है रिटन टेस्ट उसमें 70 नंबर में से सबसे ज़्यादा और इंटरव्यू 30 नंबर में से सबसे ज़्यादा अधिक स्कोर
ले करके आएंगे उन्हीं का एडमिशन होगा। यानी वो बच्चे भी आप नेट पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे जिनका नेट जेआरएफ नहीं हुआ है। इससे पहले भी ऐसे ही था, लेकिन बीच में हटा दिया गया था, लेकिन फिर कुछ छूट के साथ ले आया गया है। इसके बाद है पीएचडी प्रोग्राम में कम से कम 12 कैंडिडेट और अधिक से अधिक 16 कैंडिडेट लिखा हुआ होने के अनिवार्य रहेंगे। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षक 70 वर्ष के आयु तक रिसर्च क्षेत्र में शिक्षक के रूप से दोबारा पेरेंट यूनिवर्सिटी में सेवा दे सकेंगे। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि कितने प्रोफेसर कितने बच्चों को रख सकते हैं, असिस्टेंट, एसोसिएट या जो भी हो। नियमित प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर करवाएंगे पीएचडी। जो एसोसिएट क्या नाम है, लेक्चरर है या फिर असिस्टेंट है, वो पीएचडी करवा सकेंगे। क्या क्या कितने बच्चों को लेंगे? नए रेगुलेशन के तहत कोई भी फुल टाइम नियमित प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी करवा सकेंगे जो रेगुलर है। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को पीएचडी करवाने के लिए कम से कम 5 रिसर्च प्रकाशित होना ज़रूरी होंगे। यानी जो एसोसिएट है उनका कम से कम 5 रिसर्च पेपर उनका निकल शाये हो चुका हो, वही करवा सकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 साल तक शिक्षण रिसर्च अनुभव के साथ 3 रिसर्च प्रकाशित होना ज़रूरी है। जो असिस्टेंट है उनके लिए 5 साल का मतलब 5 साल आप उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा चुके या कहीं भी आपका 5 साल का तजर्बा हो और साथ में 3 रिसर्च प्रकाशित होना ज़रूरी है। इसके अलावा नए नियम में प्रोफेसर 8 से अधिक, एसोसिएट प्रोफेसर कम से कम 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर कम से कम 4 पीएचडी करा सकेंगे। ये तो पहले भी था। जो प्रोफेसर है वो अपने अंडर में 8 पीएचडी करवा सकते हैं, 8 बच्चे से ज़्यादा, और जो असिस्टेंट है वो 6 और कम से कम एसोसिएट है वो कम से कम 4 बच्चों को करवा सकते हैं। पीएचडी स्कॉलर्स रखा सके। इसके अलावा विदेशी पीएचडी स्कॉलर्स मिलने पर 2 स्कॉलर को नियमित सीट के तहत अगर फिर इसके अलावा कोई ऐसा बच्चा है जो हिंदुस्तान से बाहर के अगर आ गए तो उनके लिए 2 सीट एक्स्ट्रा बढ़ा दी जाएगी। वो उसको 8 में नहीं ऐड करके बल्कि 2 एक्स्ट्रा में बढ़ा दिया जाएगा। अब है कि कितनी मुद्दत में आपको पीएचडी करनी होगी। तो 6 साल में पूरी करनी होगी आपको पीएचडी। अब जो है एमफिल हटा दिया गया, पहले एमफिल भी था, तो अब पीएचडी हटा करके एमफिल हटा करके 6 साल की मुद्दत दी गई है कि पीएचडी 6 साल में पूरी करनी होगी। कोई भी संस्थान 2 साल से अधिक अतिरिक्त समय नहीं देगा। वही महिला उम्मीदवारों को या दिव्यांगों को 40% से अधिक को 6 साल के अलावा 2 साल अतिरिक्त समय देने का प्रावधान किया गया है। यानी वो जो फीमेल हो या फिर क्या नाम है दिव्यांग हो, उनको 2 साल अधिक वक्त मिल सकता है। इसका मतलब प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों को पीएचडी कार्यकाल में मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव के तहत 240 दिन का अवकाश मिल सकता है। इसके अलावा इस साल से एमफिल प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। जिन छात्राओं ने एमफिल प्रोग्राम में अपना कोर्स वर्क पूरा कर लिया है उन्हें इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी में दाखिला का मौका मिलेगा। ये देख लीजिए, उनको साफ साफ कह दिया गया, उनको इंटीग्रेटेड के तौर पर उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब है लास्ट जो पैराग्राफ है, इसमें देखिए 2 संस्थान मिलकर के भी करवा सकेंगे। अब नए नियमों में 2 कॉलेज मिलकर भी डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई करवा सकते हैं। इसके लिए दोनों संस्थानों के समझौता करना होगा। इसमें कमेटी के तहत तय करेगी कि रिसर्च एरिया और सुपरवाइज़र द गाइड मिलकर कैसे पीएचडी करवाएंगे। इसमें कोई भी सुपरवाइज़र तय नियमों के तहत ही पीएचडी स्कॉलर्स रख सकेंगे। तो ये बातें थी कि पीएचडी के लिए क्या सूरत इख्तियार की गई है 2022 और 23 में। तो
पूरा का लुब्बे लबाब यही है कि नेट JRF जो करके आ चुके हैं उनके लिए 60% सीट रिज़र्व है, और जिनका नेट JRF नहीं हुआ है उनके लिए 40% सीट रखी गई है। उनको ये होगा कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 70 नंबर का रिटन टेस्ट, 30 नंबर का वाइवा। इसमें जो बच्चे सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे इन 100 नंबर उनमें से 40% बच्चों का